बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं तहनिया फ़ातिमा आप सबका इस्तकबाल करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल तहनियत मैथमेटिक्स क्लासेस में। आज का सवाल है मशक़ी से 3.2 का सवाल नंबर 9। तो आज हम सवाल नंबर 9 और 10 पूरा कंप्लीट कर देंगे। आज हमारी मशक़ी से 3.2 पूरी कंप्लीट हो जाएंगी। तो चलिए देखते हैं सवाल नंबर 9 क्या है। तो सवाल नंबर 9 है हमारे पास 10 से 250 तक 10 से 250 तक के तबई आदाद में से कितने आदद 4 से तकसीम पजीर है। 10 से और 240 के बीच में ऐसे कितने तबई आदद है जो सिर्फ 4 से तकसीम पजीर है। 4 से तकसीम पजीर हमें आदद लेना है, यानी हमें 10 के बाद से और 250 के अंदर अंदर के तबई आदद देखना है जो 4 से तकसीम हो सकते हैं। तो चलिए हम क्या करते हैं, 10 के बाद कौन सा तबई आदद है जो 4 से तकसीम होता है, 250 से छोटा या 250 के अंदर अंदर ऐसे कितने आदाद है जो 4 से तकसीम होते हैं, यही हमें क्या करना है, मालूम करना है। तो चलिए सवाल नंबर 9 हल करते हैं। तो देखिए सवाल नंबर 9 है 10 से 250 तक की तबई आदाद में से कितने अदद 4 से तकसीम पजीर है। तो 10 से दिया तो 10 तो 4 से तकसीम नहीं होता, अशारे में जवाब आता। तो 10 से ऐसा बड़ा क्या है जो 4 से तकसीम होता है। तो 10 से बड़ा बड़े तो 11 12 होते, 11 तो आते ही नहीं 4 के पहाड़े में। तो 12 क्या है, सबसे छोटा तबई आदत है जो क्या होता है, तकसीम पजीर है। 12 के बाद कितना आता है, 12 16 20 24 28 32 36 40, इतने सारे। लेकिन लास्ट में देखिए उसने क्या कहा, 250 कहा। कितना, 250। क्या 250 4 के पहाड़े से तकसीम होता है, हमें लास्ट में नंबर देखना है क्या है, 250 है। तो देखिए हम 250 को इस तरह से लिखेंगे और 4 से कट करके देखेंगे। 4 के पहाड़े से कट होता है, देखो क्या होता है, 4 दूनी 8 होते हैं। तो जवाब कैसा आता है हमारा, अशारिया में आता है। इसका मतलब 250 है कि जो 4 के पहाड़े से तकसीम होता है, नहीं होता। इसलिए हम क्या करेंगे, 200 कितना है, फिर 250 से छोटा क्या है, 249 है, जो वो भी 2 के पहाड़े से कट 4 के पहाड़े से कट नहीं होता। तो 250 से छोटा और कौन सा है, 248। हम क्या करेंगे, कम करते करते देखेंगे। जैसे 250 को कट करके देखेंगे, 249 को कट करके देखेंगे तो नहीं आता। 248 को कट कर देखेंगे 4 के पहाड़े से, तो क्या ये कट होता है। तो देखेंगे 4 के पहाड़े से कट गए 4। देखिए यहाँ पे 4 6 कितना होता है, 24 होता है। और 4 दूनी कितना होता है, 8 होता है। मतलब ये हमारे पास 248 क्या होता है, कट होता है। तो क्या है, 250 से छोटा वाला हमें क्या करना है, सबसे छोटा 4 से तकसीम पजीर आदद होना। तो वो क्या आ गया हमारे पास, 12 आ गया। और 250 से 250 के अंदर तो सबसे बड़ा तकसीम पजीर आदद कितना आ गया हमारे पास, 248 आ गया। तो अब इसे हम क्या करेंगे, हल करेंगे। क्या हमें मालूम हो गया, हमें पहला रुकन मालूम हो गया, और हमें जो लास्ट वाला जो TN है तो हमें वो भी मालूम हो गया। और हमें मालूम कितना है, कितने तकसीम पजीर आदाद है, 4 से तकसीम होने वाले कितने अदद है, 10 के बाद से 250 के अंदर अंदर ऐसे कितने अदद है जो 4 से तकसीम होते हैं, यही हमें मालूम करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर यहाँ लिखेंगे हल। और हल में हम क्या लिखेंगे, हल में लिखेंगे 10 से 250 से तकसीम पजीर आदाद। तो हल में हम क्या लिखेंगे, 10 से 250 तक 4 से तकसीम पजीर आदाद क्या है, 12। 10 के बाद जो 4 के पहाड़े में आता वो क्या है, वो 12 16 20 24 28 32 36 40 44 इस तरह से है। और 250 से जब हमने यहाँ पर कट कर देखे तो कितना आ गया, ऐसा 248। मतलब सबसे लास्ट वाला कितना रहेगा, 248। उसके बाद जो 4 से तकसीम होता है वो कितना हो जाएगा, 244 हो जाएगा। 248 244 ये क्या है लास्ट में। तो ये क्या है, ये एक हिसाबी तसाद है जिसमें पहला रुकन कितना है, 12 है। और डी कितना है, 4 है। डी 4 कैसा हुआ, दोनों 12 और 16 के बीच में 4 का फ़र्क है। 20 और 16 में और 20 में कितने का फ़र्क है, 4 का फ़र्क है। फिर 24 में और 28 में कितने का फ़र्क है, 4 का है। 32 में और 28 में कितने का फ़र्क है, 4 का है। 248 में और 244 के बीच में कितने का फ़र्क है, 4 का फ़र्क है। तो इसलिए लिख दिया हमने डी मसावी है 4। लेकिन अब देखिए यहाँ पर सवाल में क्या दिया हुआ था कि ये 248 को हम क्या करेंगे, कितनी आदत है हमें ये मालूम करना है। तो हमारे पास लास्ट कितना आ गया था, 248 आ गया। मतलब ये T1 T2 T3 T4 T5 T6 हो गया।
तो ये लास्ट में जो है वो क्या है, टी एन है। और लास्ट में क्या आ गया हमारे पास, 248 है, तो 248 क्या हो गया, टी एन है। तो हम क्या करेंगे, फर्ज कीजिए कि हम यहाँ लिखेंगे, फर्ज करेंगे या फर्ज किया या फर्ज कीजिए, फर्ज किया इस हिसाबी तसाद में एन अरकान है। कितने अरकान है, एन अरकान है। तब टी एन की वैल्यू कितनी हो जाएंगी, टी एन मसावी है 248। कितनी आ जाएंगी, टी एन मसावी है 248। अब हम ज़ाब्ते की मदद से इसे हल करेंगे। तो ज़ाब्ता क्या है हमारे पास, टी एन मसावी है ए जमा ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, एन मनफी 1 डी, एन मनफी 1 डी, ये हमारे पास क्या है, ज़ाब्ता है। तो टी एन की वैल्यू हमें दी हुई कीमतें रखने पर लिखी है और यहाँ पर टी एन की वैल्यू लिखी है। तो एन की वैल्यू कितनी आ जाएंगी, 248। पूरे की वैल्यू रख रहे, टी एन की पूरी की वैल्यू है, ये सिर्फ एन की नहीं है, पूरे की वैल्यू है। फिर हमारे पास ए कितना आ गया हमारे पास, 12 जमा फिर एन मनफी 1 एज इट इज़। फिर डी की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, डी मसावी है 4। तो ये 248 के 48, ये कितने हैं, जमा के 12 है, मसावी की साइड गए तो कितना हो जाएंगे, मनफी के 12 हो जाएंगे। मसावी 4 को एन से ज़रब दिए तो क्या आ जाएगा, 4 एन आ जाएगा। मनफी फिर 4 को 1 से ज़रब दिए तो कितना आ जाएगा, 4। अब ये देखिए 248 मनफी 12 है, तो 248 में से 12 गए तो कितने बचे, 236। तो 8 में से 2 गए तो बचे 6, 4 में से 1 गया तो 3 और ये 2 की 2, यानी 248 में से 12 गए तो कितने बच गए, 36 बच गए। कितने, 236 बच गए। अब ये क्या है, मनफी के 4 है तो मसावी की ये साइड ला ली है हमने, तो जमा के 4 हो गए, मसावी 4 इनके 4 है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, 236 जमा 4 मसावी 4 है, तो 236 में 4 मिलाए तो कितने हो जाएंगे, 240 हो जाएंगे। तो 240 मसावी है 4 एन के 4 है। हमने इसको इस तरह से लिखे, 4 एन मसावी है 240। और 4 और एन के बीच में क्या है, ज़रब की अलामत है, तो इसलिए हम लिखेंगे एन मसावी है 240 बटे ये 4 क्या हो जाएगा, मसावी की साइड बटे में आ जाएगा। तो 4 एक का 4, 4 छिक्के कितना हो गया, 24 और ये 0 का 0। तो हमारे पास एन की वैल्यू कितनी आ गई, एन मसावी है 60। एन कितना आ गया हमारे पास, 60 आ गया। इसका मतलब 4 से तकसीम पजीर आदत कितने हैं, 60 हैं। लास्ट में हम यहाँ पर जॉब लिखेंगे। हम जॉब में क्या लिखेंगे, 10 से 250 तक 60 अरकान 4 से तकसीम पजीर हैं। इस तरह से हम लास्ट में जवाब लिखेंगे, 10 से 250 तक 60 अरकान 4 से तकसीम पजीर है। यानी 10 से और 450 से, यही हमें पता करना था कि कितने तकसीम पजीर आदत है, तो कितने है, 60 है। तो इस तरह से हम सवाल नंबर 9 हल करेंगे। बहुत इजी है, सिर्फ आपको अच्छे से समझकर इसे हल करना है। तो चलिए अब सवाल नंबर हम 10 भी हल करते हैं। देखिए सवाल नंबर 10 क्या है, एक हिसाबी तसाद का 17वां रुकन, एक हिसाबी तसाद का 17वां रुकन मतलब T17 का, और 10वीं रुकन से क्या है, 7 ज्यादा है। 10 और रुकन तो T, एक हिसाबी तसाद का 17वां रुकन मतलब क्या आ गया, T17 दिया हुआ है। और क्या दिया है, 10वां रुकन मतलब क्या आ जाएगा, T10 हमको मालूम करना है। और रुकन से क्या है, ज्यादा है, तो 10वें रुकन से क्या है, 7 ज्यादा हो तो मुश्तरिक फर्क मालूम कीजिए। हमें क्या करना है, मुश्तरिक फर्क मालूम करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहला रुकन ए है, मुश्तरिक फर्क क्या है, डी है, मालूम करके फिर हम क्या करेंगे, एन की वैल्यू 17 रखेंगे और एक बार एन की वैल्यू क्या रखेंगे, 10 रखेंगे। तो चलिए इसे हल करते हैं। हमें मुश्तरिक फर्क यानी हमें डी मालूम करना है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे हल, और यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, हिसाबी तसाद का पहला रुकन, हिसाबी, इस तरह से हिसाबी तसाद का पहला रुकन, हिसाबी तसाद का पहला रुकन क्या है, ए है, और
मुश्तरिक फ़र्क, मुश्तरिक फ़र्क क्या है? डी है। अब ज़ाब्ता है हमारे पास, तो ज़ाब्ता क्या है हमारे पास? टी एन का। टी एन मसावी है ए जमा एन मनफी एक डी। ये हमारे पास क्या है? ज़ाब्ता है। टी एन मसावी ए जमा एन मनफी एक डी, ये ज़ाब्ता है। अब हमें क्या करना है? क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? 17वां रुक्न दिया हुआ है, मतलब हमें क्या रखना है? एन मसावी है 17 रखने पर, तो एन की वैल्यू क्या रखेंगे हम? 17। तो जहाँ एन है वहाँ रख देंगे हम 17 मसावी ए जमा, फिर एन की वैल्यू रखेंगे हम 17 मनफी एक, फिर डी का डी मालूम करना है हमें। तो टी क्या लिखेंगे हम? टी 17 का टी 17 एज इट इज़ लिख देंगे। मसावी ए जमा, और ये क्या हो जाएगा? 17 में से एक गया तो क्या हो जाएगा? 16, और ये ज़रा में डी है तो इसलिए लिखेंगे हम 16 डी। इसे हम क्या करेंगे? मसावत एक दे देंगे ना। उसके बाद देखिए सवाल में क्या दिया हुआ है? 10वां रुकन दिया हुआ है, इसलिए हम क्या करेंगे? यहाँ लिखेंगे एन मसावी है 10 रखने पर। क्या लिखेंगे? एन मसावी है 10 रखने पर। किस में 10 रख रहे हैं हम? मसावत एक, ये जो फॉर्मूला है उसमें हम रख रहे हैं एन की वैल्यू। तो हम यहाँ ये फॉर्मूला है, ये ज़ाब्ता है हमारे पास, उसमें हम 10 रख रहे हैं एन की वैल्यू। तो टी 10 मसावी है ए जमा 10 मनफी एक डी। तो अभी हम यहाँ लिखेंगे टी 10 मसावी है ए जमा 10 में से एक गया कितना आ गया? 9, और ये कितना आ गया? डी आ। ये क्या हो गई? मसावत 2 हो गई। अब मसावत 1 और 2 की बिना पर हम क्या करेंगे? इसे लिखेंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे दी गई शर्त 1 और 2 के मुताबिक। तो यहाँ देखिए क्या शर्त दी हुई थी? एक हिसाबी तसाद का 17वां रुकन। तो 17वां रुकन क्या आ गया हमारे पास? टी 17 क्या आ गया? ए जमा 16 डी आ गया। और फिर यहाँ पर क्या 10वां रुकन क्या दिया उसमें? ए 10वां रुकन। तो 10वां रुकन क्या आ गया? ए जमा 19 डी आ गया हुआ है। 7 ज्यादा है, तो ज्यादा मतलब क्या आ जाएगा? जमा 7 आ जाएगा। तो मुश्तरिक फ़र्क मालूम कीजिए। तो हमें क्या मालूम करना है? मुश्तरिक फ़र्क क्या आ जाएगा हमारे पास? तो चलिए किस तरह से हल करते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे दी गई शर्त के मुताबिक, दी गई शर्त और एक मसावत 1 और 2 के मुताबिक, मसावत 1 और 2 के मुताबिक, ये दी हुई शर्त के मुताबिक लिखिए, या दी गई शर्त के मुताबिक। तो सवाल में ही दिया हुआ था 17वां रुकन। तो 17वां रुकन क्या है? ए जमा 16 डी। तो हम यहाँ लिख देंगे ए जमा 16 डी। फिर मसावी क्या दिया हुआ है? फिर दिया हुआ है 10वां रुकन से 7 ज्यादा है। तो 10वां रुकन क्या है हमारे पास? 10वां रुकन है हमारे पास ए जमा 9 डी। सो 10वां रुकन कहा, लेकिन उसके आगे क्या कहा? 7 ज्यादा। ज्यादा में क्या आ जाएगा? कभी भी मिलाए तो ज्यादा होता, मतलब हम क्या करेंगे? जमा 7 लिखेंगे। यहाँ देखिए जमा का है, ये भी जमा का है। अगर ये जमा का एक मसावी को साइड गया तो क्या हो जाएगा? मनफी का हो जाएगा। तो ये ए और ये ए क्या हो जाएगा? कट हो जाएगा। तो क्या बच जाएगा हमारे पास? 16 डी मसावी है 9 डी जमा 7। ये जमा का ये मसाई को साइड गया तो क्या हो जाएगा? मनफी का हो जाएगा। तो ए में से गया तो क्या हो जाता? 0 जवाब आता था। हम डायरेक्ट उसे ए को क्या कर दे? यहीं पर कट कर दिए। अब यहाँ देखिए यहाँ क्या है? 16 डी है, तो ये 16 डी के 16 डी, और ये जमा के 9 डी है, तो मसावी के वो साइड गए तो क्या हो जाएंगे? जमा के 9 डी मसावी की साइड गए तो क्या हो जाएंगे? मनफी के 9 डी मसावी ये 7 के 7। तो 16 में से 9 गए, तो 16 में से 9 डी गए तो कितना बच जाएंगे? 7 डी बजेंगे। 16 बड़ा है, इसके अलावा जमा की, इसलिए जमा के 7 डी मसावी है 7। और 7 और डी के बीच में क्या है? ज़रब की अलामत है, तो लिखेंगे डी मसावी है 7/7। अब इसे हम क्या करेंगे? कट करेंगे। ये 7 और डी के बीच में क्या है? ज़रब की अलामत है, तो ये 7 मसावी की साइड क्या हो जाएंगे? इसके बटे में चल जाएंगे, तो 7/7 लिखे। अब इसे कट करेंगे तो 7 1 7। तो हमारे पास डी की वैल्यू कितनी आ गई? 1 आ गई। और डी क्या है हमारे पास? डी हम किसके लिए ज़ाहिर करते हैं? मुश्तरिक फ़र्क को हम क्या करते हैं? डी से ज़ाहिर करते हैं। तो हमारे पास मुश्तरिक फ़र्क कितना आ गया? 1 आ गया। तो हम यहाँ लिखेंगे मुश्तरिक फ़र्क 1 है। इस तरह से हमने क्या करें? सवाल नंबर 9 पूरा
हल कर दिए। उम्मीद है आज का ये सवाल नंबर 9 और 10 आपको अच्छे से समझ में आ गया। इस तरह से हमने सवाल नंबर 10वां पूरा हल कर दिए। 10वें में दिया हुआ था मुश्तरक फ़र्क मालूम करो, डी मालूम करो, तो हमने डी क्या कर दिए, मालूम कर दी। सबसे पहले हमने फार्मूला लिए, फिर उसमें 17वां रुक रखे, उसे मसावत 1 दिए, फिर 10 रखे, फिर हमने T10 मालूम करके मसावत 2 नाम दिए। फिर दी गई शर्त के मुताबिक हमने क्या करे, मसावत पर T17वां रुकन बोला था, तो 17वां का ये आ गया था रुकन T17। ए जमा 16 डी और दूसरा टी 10 का क्या आ गया था, ए जमा 9 डी आया था, लेकिन 10 ज़्यादा है, 7 ज़्यादा है कहा था उसने, तो जमा 7 लिखे, फिर इसे कट करे तो हमें डी की वैल्यू कितनी मालूम हो गई, ए। तो हमें क्या मालूम हो गया, मुश्तरक फ़र्क मालूम हो गया। उम्मीद है आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अपनी दुआओं में हमें याद रखिएगा, कमेंट कर ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।